नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 37 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली इसी तरह अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे या अपने हाथ का वीडियो बनवाए या हाथ दिखाना चाहे तो पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 8588215229। लेकिन कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना है। तो चलिए विदाउट डिले की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जिस तरीके की आपकी पाम है ना, ये काफी बड़ी पाम कहलाती है। अच्छी खासी एक बड़ी पाम, बड़े आकार की पाम अच्छी मानी जाती है और भरी हुई पाम भी आपकी है, जिसे हम कहते हैं मासल पाम। ये तो देखो एक अच्छी पर्सनालिटी को दिखाती है। पैसा बहुत ज्यादा लक लाइन पर भी निर्भर करता है। जब हम लक लाइन पे पहुंचेंगे तो उसे डिस्कस करेंगे। एक एक करके आते हैं। सबसे पहले बात करती हूँ मैं आपकी जीवन रेखा की। अगर इनकी जीवन रेखा को देखा जाए तो देखो एक अच्छी खासी लंबी जीवन रेखा इनके हाथ में है। ये देखिए पूरी लंबी जीवन रेखा इनके हाथ में है। जीवन रेखा बहुत स्ट्रांग है। अगर हम बात करें आपकी हेल्थ की तो डोंट वरी, हेल्थ काफी अच्छी रहेगी और पूरी जिंदगी जो है वो मुझे कहीं पे भी ऐसा बहुत बड़ा कोई नेगेटिव साइन नहीं नजर आ रहा है। एक जगह यहाँ पर कोई थोड़ा बहुत दिक्कत कर सकती है क्योंकि ये काट के निकली है। जब भी जीवन रेखा को काट के कुछ निकलता है तो थोड़ा परेशान करता है उस एज पे, बट उसके बाद भी जीवन रेखा काफी अच्छी है। कोई बहुत बड़ी बीमारी, कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट उस चीज को लेकर तो कोई मुझे दिक्कत नजर नहीं आ रही है। ठीक है, स्टार्टिंग में देखा जाए तो आपकी जीवन रेखा थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है। यहाँ तक की एज में ये उतनी स्ट्रांग नहीं दिख रही। मे बी कुछ परेशानियां रही, चाहे आर्थिक हो चाहे मानसिक हो, लेकिन ग्रेजुअली ये रेखा है जो ये सही चलती जा रही है। एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का योग भी मुझे आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इतना बड़ा ट्राइंगल बनना, ये इस पीरियड में रफली 2 प्रॉपर्टियां तो कम से कम बन जाती है इंसान की इसमें। ठीक है, इतना बड़ा ट्राइंगल अगर 2 नहीं बनाई तो एक प्रॉपर्टी जो बनेगी वो काफी बड़ी बन जाएगी। ये कौन सी एज होगी, क्या रहेगा, उसे भी डिस्कस करते हैं। देखो, जो ये वाला लाइन निकल रहा है ये भाग्य रेखा कहलाती है। जीवन रेखा से निकल के जा रही है। जीवन रेखा से जिस एज पे भाग्य रेखा निकले और वो भाग्य रेखा निकले और एक ट्रायंगल भी बन जाए तो पक्की बात है कि इस एज में प्रॉपर्टी मिलती ही मिलती है और कोई ना कोई प्रोग्रेस भी देखने के लिए मिलती है। कुछ भी पॉजिटिव चीजें ज्यादा रहेंगी आपकी लाइफ में इस समय। ये कौन सी एज है, देखो क्या करना है आपको। यहाँ पर 10 डॉट बनाना और यहाँ पे भी 10 डॉट बनाना, इसको मिला देना। एग्जैक्टली स्केल से मिलाना है, बिल्कुल सीधा। 21 ईयर्स हो गया, उतने 10 डॉट आगे बनाइए। 42 ईयर्स हो गए, उतने 10 डॉट आगे बनाइए। 63 ईयर्स हो गए। ऐसे ऐसे बांट लीजिए अपनी जीवन रेखा को। 10 डॉट और 10 डॉट, इसके 10 डॉट इसके 10 डॉट की दूरी बराबर हो और यहाँ पर ये प्रॉपर काटे। एक एक डॉट पे 2-2 साल का टाइम आए। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। जिस साल में ये रेखा ऊपर जा रही होगी पक्की बात है कि कोई ना कोई बड़ा योग देखकर जाएगी। ये अच्छा साल जाएगा आपके जीवन का। यहाँ से अगर मैं बात करती हूँ जीवन रेखा के, इसके बाद भी आपकी एक रेखा और जा रही है। मतलब अगर ध्यान से देखा जाए तो देखो एक रेखा तो ये गई, ये एक प्लस पॉइंट रहेगा, काफी अच्छा प्लस पॉइंट। बड़ी प्रॉपर्टी बन सकती है, बड़ी पोस्ट हो सकती है, जो भी चीजें हैं, जो भी होगा वो बहुत पॉजिटिव रहेगा। इसके बाद भी लाइफ काफी अच्छी दिख रही है और इसके तुरंत बाद एक और रेखा पर जा रही है। यानी कि कुछ बहुत बड़े पॉजिटिव के बाद फिर कुछ छोटा पॉजिटिव फिर होगा आपकी लाइफ में। ठीक है, ये कई बार बहुत बड़े बड़े प्रमोशन, बहुत कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी, किसी को मान लो विदेश की अपॉर्चुनिटी आ गई, उसका लाइफ चेंज हो गया। किसी ने संपत्ति नाम कर दी, किसी ने बहुत बड़ा मकान बना लिया। ये कुछ भी हो सकती है। हाथ में देखो ये चीजें एग्जैक्टली नहीं लिखी गई इस स्टेज पे क्या हो जाएगा, बट हाँ कुछ बड़ा होगा। और ये है कि जो ट्राइंगल पीरियड है ना, ये प्रॉपर्टी दे जाता है। एक प्रॉपर्टी इस ट्राइंगल पीरियड पे आपकी बनती दिख रही है, एक प्रॉपर्टी इस ट्राइंगल पीरियड में बनेगी, लेट एज की प्रॉपर्टी है। ठीक है, 2 प्रॉपर्टियां यहाँ पे बन रही हैं और इस वाली में भी, इस ट्राइंगल में भी हो सकता है आपकी एक से ज्यादा प्रॉपर्टी बन जाए। चलिए आगे आते हैं। बाकी कोई बीमारी वगैरह का योग मुझे नहीं नजर आ रहा है। अब बात करते हैं आपके नेचर की। एडजस्टमेंट रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा आपके नेचर में। जिस तरीके की जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा अगर मिलके चलती है तो ऐसा आदमी एडजस्टिंग होता है। ऐसा आदमी केवल अपने बारे में नहीं सोचेगा, समाज के बारे में भी सोचेगा, माँ बाप के बारे में भी सोचेगा, घर वालों के बारे में भी सोचेगा और फिर कोई फैसले लेगा। इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है जिनकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा बहुत अलग अलग चलती है। जिनकी बहुत ज्यादा ही दूरी हो जाती है उनकी तो शादियां भी नहीं चल पाती हैं क्योंकि बहुत इंडिपेंडेंट हो जाते हैं फिर वो लोग। फिलहाल आपकी अगर मैं देखूं तो इस तरह की थिंकिंग नहीं रहेगी। सबके बारे में सोच के फिर आप जो है आगे काम करते होंगे। माइंड लाइन को यहीं पर साथ साथ कनेक्ट करते चलते हैं। ये जीवन रेखा हो गई हमारी, इसे कर लिया हमने क्लियर। अब आते हैं माइंड लाइन की तरफ। माइंड लाइन देखो, इतनी शार्प माइंड लाइन इनके हाथ की, बहुत बड़ी माइंड लाइन और वो भी बहुत शार्प। दिमाग के तो बहुत धनी होंगे आप। कोई भी बात को ग्रास्पिंग पावर बहुत जबरदस्त होगी। कुछ भी समझना है, किसी ने कुछ सिखा दिया फटाक से सीख गए, किसी ने कुछ समझाया फटाक से समझ गए। चीजें ऐसी रहती होंगी
एकदम समझ में आती होंगी। एक इंटेलिजेंट इंसान की मस्तिष्क रेखा देख लो, आपको वैसे ही पता चल जाएगा। जिसकी मस्तिष्क रेखा बहुत स्ट्रांग दिखाई दे, ये मान के चलना वो बंदा बहुत इंटेलिजेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, मस्तिष्क रेखा को कुछ लोग एजुकेशन के साथ जोड़ने लगे, ये एमबीए करेगा, ये आईएएस करेगा। नहीं, मस्तिष्क रेखा से सिर्फ माइंड की पावर आप देख सकते हो ना। बहुत सारे लोग सीखने की दृष्टि से मेरे वीडियोस देखते हैं, तो मुझे व्हाट्सएप भी करते हैं कि हम इससे एमबीए बता दें, हम इससे ये बता दें, वो बता दें। देखो, एजुकेशन नहीं बताइए, आप माइंड की पावर देखिए। जब प्राचीन काल में लोग एजुकेटेड नहीं होते थे, माइंड लाइन या फिर किसी अनपढ़ के हाथ में भी माइंड लाइन होती है, हम इसे माइंड लाइन बोल रहे हैं। हाँ, अब एक प्रैक्टिकल बात है कि जिसकी माइंड लाइन स्ट्रांग है आज के युग में, उसकी पढ़ाई अच्छी हो सकती है, बट पढ़ाई होगी ही होगी ये जरूरी नहीं है। हाँ, माइंड में अच्छी पावर रहेगी, ये बात पक्की है। अब आते हैं, ये हृदय रेखा पर तिल तो नहीं है। देखो, ये तो मैरिड लाइफ के लिए खराब है। अगर ये तिल है तो मे बी अफेयर टूटता है ऐसे आदमी का, या मैरिज में दिक्कत आती है, अगर ये तिल है। ठीक है, अगर मुझे लग रहा है और ये तिल नहीं है तो कोई कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पर हार्ट लाइन की बात करो, देखो ये इनका हार्ट लाइन, ये आप बहुत दयालु भी हो गए। आपने ये भी पूछा आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स में बताऊँ, तो मैं वैसे ही बताती हूँ। हार्ट लाइन आपकी बिल्कुल लंबी है और पूरी गुरु के पर्वत तक ब्रांच हो रही है। बहुत दयालु लोग होते हैं ऐसे, कोई कुछ भी बिगाड़ ले आपका, आके सॉरी बोलेगा ना, माफ करने की हिम्मत रहती है ऐसे आदमी में। और स्ट्रॉन्ग बहुत रहेंगे, मतलब पर्सनालिटी जो आपकी रहेगी, हार्ट बहुत स्ट्रांग होगा, बिल्कुल इमोशनल इस टाइप के नहीं होंगे कि जल्दी घबरा जाना या जल्दी परेशान हो जाना, नहीं। एकदम माइंड लाइन और हार्ट लाइन अगर किसी की दोनों ही इतनी स्ट्रांग होती है तो बंदा ही स्ट्रांग हो जाता है। बाकी दया भाव बहुत अच्छा रहेगा ऐसे लोगों का, और दिल तो इतना बढ़िया होता है ऐसे आदमियों का जिनका पूरा गुरु मतलब ज्ञान, गुरु बहुत ही अच्छा ग्रह है। यहाँ तक हार्टलाइन पहुंच जाना कि दया भाव दिखाता है व्यक्ति के अंदर, प्लस एक अच्छा इंसान होता है। जितनी हार्टलाइन छोटी होगी, एक तो बंदा कंजूस बहुत हो जाएगा जितनी हार्टलाइन छोटी होगी, दूसरा संकुचित दिल का हो जाएगा, 2 रुपए नहीं खर्च करेगा किसी पर। जहां हार्टलाइन बड़ी हो जाती है इस तरीके की और पूरा गुरु तक पहुंच जाए, भाई प्यार से ले लो, जान दे देगा। ठीक है, प्यार से, जबरदस्ती नहीं निकाल सकते आप इससे कुछ भी, बट प्यार से बहुत अच्छे से ऐसे लोगों को टैकल किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं ग्रहों की बात करूं, ठीक है, मोटी मोटी 3 लाइनें थी, भाग्य रेखा पे आ जाते हैं। पहले भाग्य रेखा कोई देख ले। देखो, भाग्य रेखा आपके हाथ में बढ़िया नहीं दिख रही। यहाँ से आप हो गए सेल्फ मेड आदमी, भाग्य से तो देखो पीछे से कुछ भी नहीं मिल रहा आपको। इस एज के बाद देगा भाग्य आपको। ठीक है, मैंने ये एज निकालनी आपको सिखा दी, ये एज मैंने निकालने सिखाई है आपको। ये एज निकाल लेना डॉट लगा के, जो एज ये होगी इसके बाद चलेगा भाग्य, इसके पहले चल रही है भैया स्ट्रगल। और मैं जरा और पिक्चर्स देख लेती हूँ। कई बार होता है एक आधा पिक में ना नहीं दिखाई दे रही है, तो इसलिए मल्टीपल पिक्स मंगाते हैं। देखो, भाग्य रेखा तो स्ट्रांग नहीं है आपके हाथ में, और बिजनेस करना ठीक रहेगा, बिजनेस करना, क्योंकि बिजनेस की लाइंस तो है आपके हाथ में। भाग्य रेखा नहीं है ना, ये थोड़ा सा दिक्कत करती है, फिर स्ट्रगल बहुत करवाती है। ओल्ड एज की बात करूं तो ओल्ड एज में तो मुझे नजर आ रही है ये साइन। ठीक है, ओल्ड एज तक तो कोई बात नहीं है, ओल्ड एज तो बहुत अच्छी जाएगी, पैसा भी रहेगा। अच्छा, यहीं आपका एक क्वेश्चन ले लेती हूँ। आपने कहा था कि स्टॉक मार्केट वगैरह में पैसा लगा दें, नहीं, बिजनेस में भी लगाएं तो बहुत सोच समझ के, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि भाग्य रेखा नहीं है अभी जिसके हाथ में। सोचो, भाग्य नहीं है, लक से तो कुछ मिलना नहीं है, जो मिलना है वो बहुत मेहनत से मिलना है। हाथ ऐसा है जैसे गस्टेड ऑफिसर्स के होते हैं, थोड़ा मतलब ऑफिसर रैंक वाला हाथ है, लेकिन वैसी वाली स्थिति नहीं है कि भाग्य जो होता है वो सटासट हो। बुद्धि बहुत तेज है, बाकी सब कुछ बड़ा अच्छा है, लेकिन जो भी मिल रहा है वो अपनी हार्ड वर्क से मिलेगा। मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। जिस आदमी के हाथ में भाग्य रेखा नहीं हो, ये समझ लो उसको बहुत मेहनत है, और सर आगे भी मेहनत है। हाँ, ओल्ड एज में जाके पैसा अच्छा हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देख के मुझे बताइएगा बाद में तिल था या नहीं था। ठीक है, मैसेज कीजिएगा, क्योंकि ये तिल नहीं होना चाहिए, हार्ट लाइन पे तिल अच्छे नहीं होते। चलिए आगे आ जाते हैं। हाँ, मन बहुत करेगा आपका स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का। अगर वीडियो रेगुलर देखते हैं तो आपने सुना भी होगा, जिस व्यक्ति का सूर्य की उंगली बड़ी होगी फर्स्ट फिंगर से, वो व्यक्ति शेयर मार्केट में पैसा लगाना, इवन बिजनेस में पैसा लगाना, जहां भी रिस्क है वहां पैसा लगाना चाहता है, लगा भी देता है। ये भी पक्की बात है, मैं कहूँ या नहीं कहूँ, आप लगा देंगे धीरे धीरे पैसा, क्योंकि ये चीजें आपको अट्रैक्ट करती हैं। ये थर्ड फिंगर बड़ी होती है, रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ा देती है। ठीक है, बट बहुत मत लगाइएगा कहीं भी लक लाइन जो है इस एज पे के अलावा
ठीक है। और इस एज को उतना करेक्ट आप अनुमान लगा नहीं सकते एग्जैक्ट ईयर का। तो इस एज के अलावा कहीं भी भाग्य रेखा नहीं है सर, तो मेहनत बहुत होगी, मेहनत से ही मिलेगा आपको जो मिलेगा। चलिए आगे आ जाते हैं, मैरिड लाइफ की बात कर लेते हैं। आपके मैरिड लाइफ में अगर ये देखो, ये छोटी है जैसे दिख रही है, अगर ये सामने से भी छोटी है और ये लंबी है, तो मैरिड लाइफ में दो में से एक प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत ज्यादा तो नहीं अंतर दिख रहा है, ये थोड़ा बहुत अंतर दिख रहा है मुझे, लेकिन देखो या तो वाइफ थोड़ा थोड़ा बीमार रहती होंगी, या तो थोड़ा थोड़ा अनमन चलेगी। ठीक है, बहुत स्मूथ तब होता है जब मामला होता है जब ये दोनों बराबर चलती हैं, तब मामला काफी स्मूथ हो जाता है। गुरु पर्वत अच्छा खासा साफ है, शुक्र पर्वत अच्छा खासा साफ है, ये मैरिड लाइन के लिए प्लस पॉइंट हो जाते हैं। लेकिन जब ये फिंगर छोटी हो जाती है, हो सकता है उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाए। ठीक है, हो सकता है उन्हें छोटा मोटा कभी यहाँ दर्द कभी वहां दर्द कभी कुछ ये लगा रहे, या फिर कुछ अनमन, दो में से एक चीज रहती है, स्वास्थ्य पे असर करता है या फिर अनमन रहती है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है गुरु की लाइन। अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो तो माथे पर हल्दी लगाना बिल्कुल शुरू कर दीजिए रोज, या पीला चंदन लगा लीजिए। हल्दी या पीला चंदन, अपने गुरु को मजबूत करिए, गुरु की फिंगर थोड़ी छोटी है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या कीजिए, बृहस्पतिवार वाले दिन गाय को रोटी खिलाइए, चने की दाल और गुड़ रख के, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, रोटी में हल्दी लगा के रोटी बनानी है। अब यहाँ बात करते हैं, आपने नाखून बढ़ा के फिंगर को कंप्लीट करने की कोशिश की है। देखो नाखून बढ़ाने से फिंगर नहीं होती है, बहुत सारे लोग करने लगे कि फर्स्ट वैलेंस तक पहुंचाने के लिए नेल बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ये जो होती है जब भी थोड़ा नीचे की तरफ रहती है, तो अपनी बात कहने से आदमी थोड़ा सा वो कुछ कहना चाह रहा है, अगला उसका कुछ और ही मतलब निकाल लेता है। आप अपनी बात समझाने के लिए किसी का भला कुछ बोल रहे हो, उसने निकाल लेना कि आप अपनी मतलब की बात कर रहे हो, आप अपनी बात उस पर लाद रहे हो। इस तरह की कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उसका ध्यान रखिएगा। अपनी बात को कहने में कई बार संकुच आ जाता है, या तो अपनी बात कह नहीं पा रहा होता, या वो जो कह रहा है अगला कुछ और ही समझ लेता है, वो प्रॉब्लम हो सकती है इस चीज के लिए। चलिए बाकी बात करते हैं। देखो बिजनेस के बहुत कोई बड़े प्लस पॉइंट्स नहीं है आपके हाथ में, क्योंकि लक लाइन नहीं है, तो मैं बहुत पैसा फंसाने के लिए बोलूंगी नहीं, बिजनेस होता है लक गेम। बाकी शुक्र पर्वत काफी बड़ा है, एक अच्छे घर में रहने का सुख, एक अच्छी गाड़ी में बैठने का सुख, ये सब मिलता है कि है। एक अच्छी बात है कि यहाँ से एक साइन जो है वो ऊपर की तरफ दिख रहा है। इस तरह की फॉर्मेशन जब बनती है हमारी, ये तो ये प्लस में देती है चीजें, ये अच्छा साइन है आपका, मतलब वेल्थ वगैरह के लिए काफी अच्छा रहता है। अब गुरु जो आपका मंगल का पर्वत है, ये कैसा है, ये बुढ़ापे तक आपको थकने नहीं देगा, एनर्जी से भरपूर रखेगा, गुस्सा भी भरपूर देगा बट एनर्जी से भी भरपूर रखेगा। ऐसा आदमी ओल्ड एज तक भी खुद एकदम एनर्जेटिक रहता है। ऐसे आदमी को थकावट क्या होती है ज्यादा पता नहीं होता। ठीक है, लेकिन हाँ गुस्सा भी अच्छा खासा ही होता है। चलिए आगे आ जाते हैं जरा। आफ्टर रिटायरमेंट देखो अच्छा है, मैं आपका क्वेश्चंस भी देख रही हूँ। ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। जॉब करियर, जॉब ज्यादा बेटर रहेगी, लेकिन उसके लिए भी सूर्य की फिंगर पर ये देखना है कि कुछ साइन है या नहीं है। यहाँ पे देखो सूर्य पे भी ना बहुत साइन नहीं है आपके, आपके ग्रह बहुत मजबूत है पर रेखा एक भी नहीं है, तो फेम नहीं मिल पाता जब यहाँ पर रेखा नहीं होती सूर्य की। ठीक है, और थोड़ा सा जॉब में भी यही रहता है कि नाम नहीं होगा कभी भी आपका। आप ये मान के चलना कि काम बहुत करोगे, नाम नहीं मिलेगा जरा भी, मेहनत करवाएगा, लेकिन नाम कब मिलता है, जिसको यहाँ पर सूर्य पर एकदम रेखा होती है। ठीक है, ये चीज तो रहेगी, थोड़ा सूर्य के काम कीजिए, बिकॉज या तो पिता परेशान होंगे, पिता बीमार भी हो सकते हैं, और थोड़ा जॉब में भी ये जो है 19 ये इसका पॉइंट। ठीक है, 21 नहीं है यहाँ पर पॉइंट, तो वो चीज के लिए मैं अभी कुछ नहीं आपको बोलूंगी, बिकॉज यहाँ थोड़ा ही परेशान कर सकती है जॉब में। अभी आदित्य हृदय स्त्रोत सुना कीजिए रोज, और सुबह बहुत जल्दी उठिए, और यहाँ पर डेली हल्दी का तिलक कीजिए माथे पे भी जरूर, दोनों में ओम सूर्याय नमः का करके, ओम सूर्याय नमः ऐसे 21 बार कीजिए इसके ऊपर। यहाँ कोई रेखा ही नहीं है, ऐसे आदमी को कई बार डिफेम भी हो जाता है, जबरदस्ती कहीं नाम खराब हो जाता है, ये भी रहता है, या फिर आप कुछ भी कर लो किसी के लिए बट कोई नाम नहीं करेगा आपका। ठीक है, ये चीज भी आ जाती है। तो थोड़ा सूर्य की रेखा जो है आपकी कितनी मजबूत है, फिंगर्स बहुत मजबूत है, मतलब दिमाग के धनी व्यक्ति होते हैं। जरा उल्टे हाथ को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, तो राइट हैंड हो गया हमारा, उल्टे हाथ में भी देखो तो भाई जीवन रेखा बहुत स्ट्रांग, एकदम बढ़िया, मस्तिष्क रेखा भी स्ट्रांग है, और हार्ट लाइन भी बिल्कुल ऊपर तक है। लेकिन लक लाइन का अभाव है यहाँ पे भी, लक लाइन आपकी कोई खास मजबूत मुझे दोनों हाथों में नहीं मिली है। सो ये मान के चलना जो आ रहा है वो आपके मेहनत से आ रहा है। ठीक है, पोजीशन भी अच्छी हो सकती है, क्योंकि ये
बड़ी है, लेकिन यहाँ पर सूर्य पर कोई बड़े साइन नहीं नजर आ रहा है, तो प्लस माइनस इसे ले सकते हैं। शुक्र पर्वत बहुत उठा हुआ है, कुछ उठे हुए केसेस में मैरिड लाइफ में थोड़ा नेगेटिव ही असर दे देता है, ज्यादा उठ जाना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, बाकी भरी हुई पाम है, भरा हुआ पाम अपने आप में वैसे उस केस में ठीक है, खाली पाम तो बहुत ही खराब रहता है, पैसा ही नहीं आता खाली पाम वालों पे। हाँ, इस पिक में मुझे आपकी लक लाइन भी नजर आई, ये हमारी 30 तक की लक लाइन है, 30 के बाद सर स्ट्रगल है। हम ये मान के चल सकते हैं कि आप एक अच्छी पोजीशन पे भी हो तो फिर केवल और केवल अपनी मेहनत के बल पर है, इसमें किसी चीज का कोई सहयोग नहीं है। अच्छा, आपने पूछा बच्चे कितने होंगे, देखो बच्चे मैं बहुत स्पेसिफिक तो नहीं बता पाती हूँ, बच्चे मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब उतना करेक्ट नहीं बैठता है बच्चों का, वैसे कहा जाता है, बट मैं उस चीज को इतना नहीं कर पाती हूँ कि जीवन रेखा के ऊपर अब आपके 1 2 3 4 बच्चे, अब आज के युग में इतने तो नहीं होते ही नहीं है, 3 तो आपके क्लियर ही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये जो रेखाएं 1 2 3, बट आई डोंट थिंक सो कि ये उतना करेक्ट बैठता है। बच्चे मैं नहीं बता पाऊंगी। हाँ, बच्चे आपका सेवा भावी होंगे नहीं होंगे, हाँ वो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बुढ़ापे में साथ देने वाले होंगे, कि गुरु बुद्ध दोनों ठीक होता है, सो बच्चे जो होते हैं सेवा भावी रहते हैं। नेक्स्ट, आई थिंक आपके सारे क्वेश्चंस ही कवर हो चुके हैं। ठीक है, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर कुछ भी और प्रश्न है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप बिल्कुल मैसेज कीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।